इंडिया vs साउथ अफ्रीका सुपर 8 का मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2026। टीम इंडिया को जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका ने 76 रनों की शर्मनाक हार दी है, यह हमें वर्ल्ड कप फाइनल से भी करारी हार मिली है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हमने हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता था और साउथ अफ्रीका को के मन में एक ठेस थी कि हम भारत को किसी भी कीमत पर T20 वर्ल्ड कप में हराएं। और सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका कप्तान एडम मार्कम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का, आप जानते हैं कि यह स्टेडियम से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। 19 नवंबर का दिन कोई नहीं भूल सकता। 19 नवंबर 2023 जब ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में हमें हराया था। यह दिन हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक था। अब जैसे ही मुकाबला स्टार्ट हुआ तो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने धमाकेदार शुरुआत की। जसप्रीत बुमराह 2 विकेट तो अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट, यानी 4 ओवर में 20 रन के स्कोर पर आपको पता होगा कि 3 विकेट गिर चुके थे साउथ अफ्रीका के। क्विंटन डीकॉक, कप्तान एडम मार्कम और रायल एल्किंटन, ये तीनों के तीनों ही डेंजर बैटिंग करते आ रहे थे इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन हमारी पेस बॉलिंग ने इन तीनों को ही आउट कर दिया था। अब बैटिंग करने के लिए 4 नंबर पर डेवल ब्रेविस और 5 नंबर पर डेविड मिलर। अब टीम इंडिया की गेंदबाजी का भार संभाला था वरुण चक्रवर्ती ने, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को बुरी तरह से कूटा। चाहे वह ब्रेविस हो, चाहे आपको पता हुआ कि डेविड मिलर हो, वरुण चक्रवर्ती को कहीं पर भी नहीं बख्शा। पड़ा भी और चढ़ा भी, यानी हाथ से पढ़कर लगातार छक्के मार रहे थे और चौके मार रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 50 रन लुटा दिए थे। आपको पता हुआ कि डेविड मिलर ने हर किसी को कूटा, उनके सामने कोई भी नहीं बचा। चाहे आपको पता वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे उनके सामने वॉशिंगटन सुंदर हो, चाहे उनके सामने शिवम दुबे हो और चाहे उनके सामने हार्दिक पांड्या हो, यानी ब्रेविस और डेविड मिलर की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ पा रहा था। और जिस प्रकार से वो दोनों खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्कोर को 220 और 230 तक भी जा सकता है। लेकिन शिवम दुबे ने डेवाल ब्रेविस को एक छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद पर आउट कर दिया शॉर्ट बॉल पर। तो ग्राउंड बहुत बड़ा है, ऐसे शॉर्ट बॉल सही से कनेक्ट नहीं हुई और स्लो शॉर्ट बॉल थी। स्पीड बिल्कुल 120 की थी। डेवाल ब्रेविस के आउट होते ही टेस्टर स्टब्स बैटिंग के लिए आए। स्टब्स धीमा खेल रहे थे, लेकिन आपको पता होगा कि डेविड मिलर ने यहाँ पर पारी को संभाला और डेविड मिलर 63 रनों की नाबाद पारी, 63 रनों की खतरनाक पारी खेलकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो चुके थे। अब लग रहा था कि टीम का स्कोर थोड़ा संभल रहा है। अब ओवर लेके आए जसप्रीत बुमराह 17वां ओवर। सिर्फ 4 रन दिए 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने 3 या 4 रन अर्शदीप सिंह ने दिए। 19वें ओवर में भी आपको पता होगा कि जसप्रीत बुमराह ने एक महत्वपूर्ण विकेट भी चटका लिया और 3 या 4 रन भी दिए। आप ये समझ जाएं कि टीम का स्कोर 19 ओवर में 167 रन था। आप समझ सकते हैं 19 ओवर में 167 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस स्कोर को आसानी से डिफेंड कर लेगी और जीत भी सकती है, लेकिन 20वां ओवर लेके आए हार्दिक पांड्या। अब किसी ने नहीं सोचा था कि हार्दिक पांड्या इस ओवर में कुछ ऐसा कहेंगे कि टीम इंडिया कोई हार का कारनामा बन सकेगा। हार्दिक पांड्या को ओवर दिया। हार्दिक की पहली 2 गेंदों पर 2 दुक्का दौड़ लिए प्रेस्टन स्टब्स ने। स्टब्स आपको पता 18 गेंदों में 24 रनों की पारी खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद 6 गेंदों में प्रेस्टन स्टब्स ने 20 रन मार दिए। हार्दिक पांड्या को एक चौका मार दिया तीसरी गेंद पर, चौथी गेंद डॉट हुई, 5वीं गेंद पर छक्का और 6वीं गेंद पर तो इतना लंबा छक्का गया कि 100 मीटर का छक्का था। यानी आप समझ जाएं कि हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर में 20 रन लौटा दिए। जहां लास्ट के आप कह सकते हैं कि 17, 18, 19 ओवर में मुश्किल से मुश्किल 15 रन नहीं आए, उतने उससे ज्यादा रन हार्दिक पांड्या ने एक ही ओवर में लौटा दिए। और समझ जाए कि हार्दिक पांड्या इस कारनामे की बदौलत साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 187 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था। अब भारत को जीत के लिए 188 रन चाहिए थे और भारत के पास एक से एक बैटर है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अभी हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे, यानी शक्तिमान दुबे। टीम इंडिया का बैटिंग पावर बहुत ही खतरनाक है। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस रनचेस को आसानी से हासिल कर लेगी। अब टीम इंडिया की तरफ से बैटिंग करने के लिए आए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा का फॉर्म चल रहा है ऐसे ही डू और डाई, क्योंकि लगातार 3 मैचों में 0 पर आउट हो चुके हैं अभिषेक शर्मा। ऐसा लग रहा है कि अभिषेक शर्मा का फॉर्म इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल डू और डाई का चल रहा है। अब जैसे ही अभिषेक और ईशान बैटिंग के लिए आए तो पहला ओवर लेके आ चुके कप्तान एडम मार्कम। आप समझ रहे हो, कप्तान एडम मार्कम अभिषेक शर्मा के लिए आए
ओवर लेके आए थे। अब पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद डॉट ईशान किशन के सामने, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद पर ईशान किशन छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए। और वहां पर एक गेंद और डॉट कर लेते तो अगली गेंद पे वो छक्का मार सकते थे, लेकिन ईशान किशन है। गौतम गंभीर ने क्या रखा है कि हम लोग ऐसा नहीं खेलेंगे, और वहां पर ईशान किशन आउट हो चुके थे। अब आए हमारे हिसाब से बैटिंग करने के लिए तिलक वर्मा ने सिंगल लिया। उसके बाद अगले ओवर में तिलक वर्मा मार्को यानसेट का शिकार हो गए बढ़ के छक्का मारने के चक्कर में। जब उन्हें पता है कि एक विकेट अभी अभी गिरा है, तिलक वर्मा हर मैच में तिलक वर्मा 110 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, चाहे यूएसए के सामने हो, चाहे नामीबिया के सामने हो, और चाहे आपको पता हुआ कि पाकिस्तान के सामने हो, यानी हर किसी टीम के सामने तिलक वर्मा 110 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। लेकिन यहाँ पर वो लंबे छक्का लगाने के चक्कर में दूसरी ही गेंद पर आउट हो चुके और एक रन बनाकर तिलक वर्मा आउट हुए। अब आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या ने 1-2 चौके लगाए, अभिषेक शर्मा ने भी 2 चौके और 1 छक्का लगाया। उसके बाद अभिषेक शर्मा भी टेक ना पाए, और आपको पता है कि अभिषेक शर्मा सिर्फ 12 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो चुके, जहां उनके बल्ले से 2 चौके तो 1 छक्का निकला, यानी अभिषेक शर्मा भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। फिर आए बैटिंग करने के लिए, आपको जानते ही हैं, शिवम दुबे, और जिन्हें शक्तिमान, शिवम दुबे नहीं भाई, बॉसिंग द सुंदर। अब यह फैसला हर किसी को ऐसा लग रहा था कि यार बॉसिंग द सुंदर को क्यों इस जगह पर पहुंचा दिया, लेकिन अब बॉसी आ गए थे तो कुछ कह ही नहीं सकते थे। बॉसिंग द सुंदर भी सिर्फ 11 गेंदों में 11 बनाकर ही आउट हो चुके, जहां उनके बल्ले से सिर्फ 1 छक्का निकला। यानी जब उस समय पे सूर्य कुमार यादव गेंदें खा रहे थे, 22 बॉल में 18 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए। यानी उसमें से 22 बॉल में 18 रन बनाए, कप्तान ही आउट हो जाए तो प्लेयर क्या करे। सूर्या कहते हैं कि हम इस प्रकार का क्रिकेट खेलेंगे 200 के स्ट्राइक रेट से, 180 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन आप जानते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव की एक पारी को छोड़ दें वही यूएसए के खिलाफ 83 रनों की, तो उसके बाद कभी भी सूर्या ने परफॉर्म नहीं किया है वर्ल्ड कप में, चाहे 2022 का हो, चाहे 2024 का हो, चाहे 2026 का। यूएसए के खिलाफ 2024 में भी 50 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद सूर्या के बल्ले से रन नहीं निकले थे, चाहे सेमीफाइनल हो, चाहे फाइनल हो, चाहे सुपर 8 के मुकाबले हो। इसमें सूर्या का समय आ चुका है। सूर्य कुमार यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो चुके, सिर्फ आपको पता है कि 22 बॉलों पर। अब बैटिंग के लिए हार्दिक पांड्या और अब शिवम दुबे थे, जब रन रेट भी 12 का था, लेकिन हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने लगातार 6 ओवर में सिंगल डबल सिंगल खेलते रहे, एक भी चौका नहीं लगाया। अब चाहिए 36 गेंदों में 102 रन। आज सोच सकते 36 गेंदों में 102 रन कैसे बन जाएगा, 17 का औसत चाहिए था, 17 छक्के 102। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर हार्दिक ने सोचा, अब जैसे ही आप जानते हैं कि वो होता है ना टाइम आउट होता है, हाँ गौतम गंभीर आए हार्दिक पांड्या के पास, कहा कि अब रन चेस करना है। हार्दिक पांड्या उसकी अगली गेंद पर ही आउट केशव महाराज की। उसके बाद रिंकू सिंह भी आउट, अर्शदीप सिंह भी आउट, यानी एक ही ओवर में केशव महाराज ने पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया। अब पूरे के पूरे खिलाड़ी एक ही ओवर में आउट हो चुके थे। अब शिवम दुबे थे तो शिवम दुबे का कहा यार, जब शिवम दुबे को मारना चाहिए था तब शिवम दुबे ने नहीं मारे, क्योंकि उसके बाद फिर उन्होंने 3 छक्के लगा दिए, 142 रन पे पहुंच गए शिवम दुबे। अब क्या फायदा छक्के लगाने से, लेकिन जब आपको काम करना था, जब आपने काम नहीं किया। टीम इंडिया गेंदबाजों में बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाए और अच्छी गेंदबाजी की, उनकी इकॉनमी 5 से भी कम की है। अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 28 रन 2 विकेट। टीम इंडिया इस मुकाबले को 76 रनों से हार गया और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप की हार का बदला ले लिया। आज में 2024 वर्ल्ड कप फाइनल में जिस प्रकार साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा था, उन्होंने उस हार का बदला लिया। मार्को यहां से 4 ओवर 22 रन 4 विकेट। केशव महाराज 3 ओवर 24 रन 2 विकेट, 3 विकेट एक ही ओवर में चुका लिए थे। कॉर्बन बॉस 3 ओवर 12 रन और समझ सकते 2 विकेट। यानी साउथ अफ्रीका ने इस यहाँ पर ऐसा क्रिकेट खेला है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। साउथ अफ्रीका ने जिस प्रकार से क्रिकेट खेला है भाई, काबिले तारीफ है, और क्रिकेट को हमेशा ऐसा ही खेलना चाहिए जिस प्रकार साउथ अफ्रीका खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी की पूरी तरह से प्लानिंग करके आए हैं कि भारत को कब और कहां और किसको गेंदबाजी करानी है, किसका डोमिनेंस अपनाना है, किसको कैसा करना था, और सारी की सारी स्लो गेंदें। लुंगी अंगड़ी यार एक चौका तक नहीं लगा 4 ओवर में लुंगी अंगड़ी को। सोच रहे सूर्य कुमार यादव के सामने वाली गेंद मार रहा है, सूर्या प्लेस कर रही है, आसमान सूर्य कुमार यादव प्लेस कर रहे हैं सामने वाली गेंद पर, और लुंगी अंगड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सहयोग कर दें। कमेंट में जरूर बताएं कि टीम इंडिया को यह हार चुभनी चाहिए या फिर इस हार को नकार देनी चाहिए।